देखो ये बहुत ज़रूरी है, सानू साडे अधिकारां दा पता होना चाहिए भी साडे अधिकार राइट्स ह्यूमन जिहड़े मनुखी अधिकार ने साडे किहड़े किहड़े ने और सानू उन्हां दी वरतों दी लोड़ कदों पैंदी है। उदों पैंदी है जदों साडे नाल जां होर इंसान दे नाल धक्का हुंदा तो प्रशासन के तौर पर कुछ परिवारिक कई बार मैट्रीमोनी डिस्प्यूट्स इदा के आते जिहदे जरूरी नहीं है भी कुड़ियां नूं ही दवाया जाता, मुंडियां नूं भी अजकल बड़ा प्रैशराइज किया जाता है। इन्हां चीज़ों के बारे सानू नॉलेज होनी बहुत जरूरी है और मैं बहुत धन्यवाद करना मैडम जी का भी उन्होंने पिछले एक वेब सैमीनार भी चलाया सीगा तो मेरे ख्याल नाल हुण भी वैरी सून वो चलाउण जा रहे हैं और मैं बेनती करूँगा सारिਆਂ ਨੂੰ कि प्लीज़ उन्होंने सारे जाने जिन्ने भी मैंबर ने जिन्ने भी अपने अहुदेदार ने उन्होंने ज्वाइन जरूर करन क्योंकि आपां नूं जे अपने अधिकारां बारे असीं जाणू नहीं होवांगे तो असीं किसी नाल ना तो गल कर सकते हैं ना किसी नूं किसी बारे असीं गाइड कर सकते हैं और ना आपां किसी नूं पाथ बना के दे सकते हैं। जे बंदा किसी प्रॉब्लम च फसिया आपां उहदे वास्ते उहनूं रस्ता बना के भी नहीं दे सकते। तो मैं यही कहना चाहना वा भी मैडम होना बेनती है भी जल्दी तो जल्दी उसनूं शुरू किया जाए और सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है भी ਉਹਦੇ सारे तो अपने हुम हुमा के उन्हें जुड़ो ताकि असी हुम हुमा के काम कर सकीए और लोगों के जोड़े मनुखी अधिकार है उन्होंने अभी रक्षा कर सकीए। धन्यवाद। ह्यूमन राइट्स कौंसल इंडिया की तरफ तो अज एक साडी केजी रोड के डिस्ट्रिक्ट कपूरथला की मीटिंग की गई है जिहदे अज साडे नैशनल प्रेजिडेंट मैडम आरती राजपूत जी, नैशनल जनरल सैकटरी साडे जमवाल जी, साडे पंजाब प्रधान सुखविंदर सिंह पड्डा जी ते मैडम सौदी जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट सोनी जी, सारे इत्थे फगवाड़े के भी जिन्ने साडे ह्यूमन राइट्स कौंसल के संस्थावां के मैंबर जिहड़े सारे इत्थे पहुंचे आ ते अज बहुत खुशी की गल आ। साडे अज हरनीत भाई जिहड़े हैगे उन्हां नूं एंटी क्राइम सैल इंडिया का प्रेजिडेंट बनाया साडे मैडम आरती राजपूत जी ने। मैं हरनीत भाई नूं बहुत बहुत मुबारक दिंदा आ ते भाई तो आस करदा आ भी जिद्दां मैडम आरती राजपूत जी काम करदे आ ते हरनीत भाजी भी उन्होंने दिशा निर्देश दे विच अपना बहुत जिहड़ा काम वधिया तरीके नाल करोगे जी। थैंक यू। हाँ जी, मैं तहे दिलों धन्यवाद देना जी मैडम आरती राजपूत जी जिहड़े अज साडे विच आए। बाकी मेरे आए हुए सारे सज्जन मेरे वीर मेरे भरा जिहड़े मेरे नाल मोढा ला के खड़े है, जिहड़ा जिन्होंने मैनूं अहुदा दिता है, जिहड़ी मेरी जिम्मेवारी लाई है मैं तहे दिलों निभावांगा। ये सारे मेरे वीर मेरे दोस्त मेरे सज्जन मेरे नाल आ। ये साडी एक टीम एक हजूम बन के काम करेगा और ये है कि आने वाला टाइम जिहड़ा लोकां च लैक ऑफ अवेयरनैस है, लैक ऑफ नॉलेज है, जी मैडम मैडम आरती राजपूत जी ने दसिया है कि जो घाट है लोगों कि लोगों को नहीं इस चीज़ बारे पता अपने मानव अधिकारों बारे, वो आप लोगों जागरूक करांगे, लोगों की बढ़ चढ़ के सेवा करेंगे, जिथे साडी लोड़ होएगी असीं हर वेले हाजिर होवांगे। तुहानूं नहीं लगता कि जिहड़ा एंटी क्राइम सैल तुहानूं कौमी प्रेजिडेंट बनाया गया है, मतलब पूरे पंजाब का नहीं देश की भी जिम्मेवारी तुहाडे मोढिਆਂ ते आ गई, एडे भार नूं किवें हैंडल अप करोगे? परमात्मा नाल है जी और देखो हिम्मत करे कोशिश करे बंदा की नहीं हो सकता। जे एडे वड्डे ग्रुप चलाते हैं, अडानी साहब अंबानी साहब चलाते हैं तो देखो हैंडल करते हैं, ये सब शक्ति उस परमात्मा ने देनी है। बाकी तुहाडे नाल किदां दा तुहाडा सहयोग होंदा, तुहाडे वीर तुहाडे नाल, मित्र तुहाडे नाल होंदे, टीम तुहाडी वधिया होवे तो सारा कुछ मतलब पॉसीबल है जी। कदों तो मुहिम शुरू कर रहे हैं? बस कदों तो जी, कल तो नहीं जी, अज तो जी, हुणे तो जी। ठीक है, थैंक यू। राइट्स कौंसल की फगवाड़ा विखे मीटिंग की गई है, इसके बारे जानकारी दियो। आज हमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी संगठन की तो राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है एंटी क्राइम से, और यहाँ पर आशु मरकंडा जी जो हमारे कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में ही आज मीटिंग रखी गई थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एंटी करप्शन सेल नंद सोनी जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और आज हमारा हमेशा से एक ही मिशन और एक ही विजन है, लोगों को जागरूक करना उनके अधिकारों के प्रति, और दिन प्रतिदिन कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं, हमारा संगठन बढ़ता जा रहा है। फगवाड़ा में इसकी नींव रखी गई थी और आज मुझे लगता है एक फ्लोर तो तैयार हो चुका है। अब ये कितनी
बड़ी बिल्डिंग बननी है ये तो फगवाड़ा के जो कार्यकर्ता है इन पर निर्भर करता है। और हमारा सिर्फ एक ही सपना है, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में हमारे लोग हों जो जनहित के लिए हमेशा करें। जागरूक करने के लिए क्या कर रहे हो फगवाड़ा में? देखिए, जागरूक करने के लिए हम पहले से कर रहे हैं, सेमिनार्स तो हमारे चलते ही हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का प्रचार करने में समय लगता है, लोगों तक पहुंचने में, उसके लिए हमें टीम चाहिए होती है। तो टीम हम दिन प्रतिदिन बनाते हैं और पूरे भारत में, ना कि सिर्फ फगवाड़ा या पंजाब या जम्मू, हमारे पूरे भारत में 8 से 10 स्टेट्स हमारे ऑलरेडी तैयार हो चुकी हैं। दिल्ली में सेमिनार्स हमारे लगते हैं, डिफरेंट अभी हम फिलहाल सेमिनार्स, उसके बाद जब हम लोगों के साथ केसेस हम करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिनको पता है हमारे बारे वो तो हमें अप्रोच कर लेते हैं बाय कॉल बाय मेल। आप भी हमें अप्रोच कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं HRC भारत, आपको हमारे बारे, आपको हमारी जानकारी मिल जाएगी। आप आरती राजपूत ह्यूमन राइट्स सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। माधोपुर से एक समस्या आई है, उसके बारे में क्या मतलब कि आगे कार्रवाई होगी? जो आज आई है अभी पूरी कार्रवाई होगी, उनको हमने अपने जनरल सेक्रेटरी का नंबर दे दिया है और मैं खुद संज्ञान लूंगी और कल ही मैं SSP से बात करूंगी इस मुद्दे पे कि ऐसा क्यों किया है। हर किसी का देखिए, अगर कोई भी प्रशासन किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, झूठे इल्ज़ाम पे कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो मेंटली कितना हरास हुआ है, उसको उसने हरास में आके अपने हरासमेंट्स में मरने को आ गया था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये प्रशासन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। मैं कहूँगी पिछले 3 साल से जितनी दिक्कतें पंजाब में आ रही है ना, मुझे 6 से 7 साल हो गए काम करते, पहले कभी इतनी नहीं आई थी। प्रशासन कहीं ना कहीं अंधा और बहरा भी हो चुका है, इनको दिखता और सुनता नहीं है। इनको दिखता और सुनता तभी है जब ऊपर से CM साहब की या DGP की कॉल आती है तब। इसीलिए अब हमें संगठन को और बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि क्राइम को रोकना बहुत जरूरी है, वो हम सब मिलकर करें। जैसा कि आपने कहा कि जो पुलिस प्रशासन वगैरह है वो सुनवाई बहुत कम कर रहा है, तो इसमें आप लोगों को भी दिक्कतें आ रही हैं, तो इसको कैसे हैंडल अप करेंगे? सर देखिए, हम ना कानूनी कार्रवाई करते हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान जो दिया है ना, उसमें बहुत ताकत है, लेकिन नॉलेज की बात है। नॉलेज जब आप फील्ड में उतरते हैं, मैं फील्ड में काम करती हूँ, मैं आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं कभी बैठती हूँ, मैं खुद फील्ड में जाती हूँ, मैं DC से मिलती हूँ, CP से मिलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फील्ड में उतरूँगी तो ही काम होगा। फ़ोन पे भी आजकल काम, पहले मेरे फ़ोन पे काम होते थे, पर जब से मुझे नहीं पता क्या सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, बट क्यों हो रहा है, मैं खुद परेशान हूँ। और काम हम करते हैं, हमने वो केसेस सॉल्व किए जो 2-2 साल पेंडिंग थे, हमने 3 महीने के अंदर केसेस सॉल्व करके क्लोज कर दिए। बहुत सारे केसेस हमने क्लोज कर दिए और आपके सामने ये केस भी हम सॉल्व करेंगे। आप खुद इनसे पूछना कि क्या डिफरेंस इनको नज़र आया है, हम, क्योंकि हमारे पास लीगल टीम है। मैडम, माधोपुर के कपल का ना कुछ दिन पहले आपके पास, आपकी संस्था के एक अहदेदार के पास में ये पूरा मैटर आया था, लेकिन उन्होंने इसको ना तो पुटअप किया कहीं पे, ना आपकी जानकारी में लेके आए। ज्ञान देंगे, हमारी नॉलेज में नहीं था, ना हमारे पास आया। अगर ये हम मेहरा जी अभी है नहीं यहीं पर, अगर होते तो हम यही पूछ लेते। हमारे पास जितने भी मेरे पास आते हैं केस, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं कई बार इनको बोलती हूँ जाओ मिल के आओ, क्या मैटर है करके आओ, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं अधिकतर दिल्ली होती हूँ या चंडीगढ़ होती। जब मैं यहाँ हूँ मैं ज़रूर आऊँगी, अगर मैं नियर बाई आपकी। और इस केस पे मैं खुद देखिए, जब तक मेरे पास नहीं पहुँचेगा, मैं फिर कह रही हूँ, आप मुझे गूगल पे सर्च करें, कभी भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे मेल करें। हम मेल पे विदिन 2 डेज, मैक्सिमम 2 डेज, एक दिन में भी कार्रवाई हो जाती है, हम पूरी कार्रवाई। जिन लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं, वो उनका जिनका कोई कहीं भी काम नहीं हो रहा है, उनको अब एक आईना दिखाई दे रहा है कि हाँ, ह्यूमन राइट्स वालों के पास चलो तो हमारा काम हो जाएगा। इस उम्मीद को कैसे बरकरार रखेंगे? सर, मैंने अभी आज अनाउंस किया कि हम जनता दरबार लगाएंगे। शुरुआत मैं अभी महीने में 1 दिन निकाल पाऊँगी। शुरुआत मैं करूँगी, शुरुआत इसकी मैं करूँगी, इनको सिखाऊंगी भी अपनी टीम को मैं, क्योंकि मैं भी जब शुरुआत में आई थी मानवाधिकार में, मुझे भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा था। काम कर करके आज मैं सीखी कि आज मैं प्रशासन से, अगर होम मिनिस्टर भी मेरे सामने आता तो मैं लड़ पड़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सच के लिए लड़ रही हूँ, और जब सच के लिए लड़ते हैं ना, समय जरूर लगता है पर जीत होती है। यदि कोई संपर्क करना चाहता है तो किस नंबर पर आपसे करें? सर, आप मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 6283736136। मैडम, आपने इतनी टीम बनाई हुई है, टीम मेंबर क्या करेंगे? सर, करेंगे टीम मेंबर भी सम टाइम। मैं फिर आपको बोलूँगी, लेकिन पुलिस प्रशासन की बात नहीं करूँगी। एक मुलाजिम जब तैनात होता है तो उसको भी समय लगता है काम से। कोई बात नहीं, मेरी टीम अभी फगवाड़ा में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मुझे पता है आने वाले समय में मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़नी है, सब कुछ इन्होंने किया। ठीक है।